नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। आज हम आपको एक नई खबर से रूबरू करवा रहे हैं। आइए देखिए। किसी भी नई सरकार के गठन के बाद उसके शुरुआती फैसले आम जनता को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए उन फैसलों को लेते समय राजनेता बहुत सोच समझकर ही कदम उठाते हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले विजय थलपति ने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद जो पहला फैसला लिया है, उसकी काफी तारीफ हो रही है। वो फैसला ये है कि किसी भी पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान और बस स्टैंड के समीप 500 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी शराब दुकान संचालित नहीं होगी और इस काम के लिए उन्होंने बाकायदा एक सर्वे करने का आदेश भी जारी कर दिया है, जिससे यह पता चल सके कि तीनों स्थानों के आसपास कितनी शराब की दुकानें संचालित हो रही है। वैसे जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार तमिलनाडु राज्य में फिलहाल कुल 4,765 शराब दुकानें संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय ने आम जनता के हित और कल्याण को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि किसी भी पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान या बस स्टैंड के 500 मीटर की परिधि के अंदर चल रही शराब दुकानें 2 सप्ताह के अंदर हटा दी जाएंगी। इस फैसले से एक अनुमान के अनुसार लगभग 717 दुकानें बंद हो जाएंगी। खास बात है कि तमिलनाडु में सरकार राज्य विपणन निगम के माध्यम से शराब दुकानों का संचालन कर रही है, जिससे अच्छा खासा राजस्व भी राज्य सरकार को मिल रहा है। एक दूसरी बात यह भी है कि तमिलनाडु में कई दशकों से सत्ता रह चुकी डीएमके और आईएडीएमके जैसी पार्टियां भी राज्य में शराबबंदी की बातें करती रही हैं। यह अलग बात है कि उन सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी विजय थलपति की पार्टी को भारी सफलता मिली है और उनकी पार्टी ने 234 में से 108 सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली है। चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें तमिलनाडु को नशा मुक्त करने का वादा भी शामिल था और इसी वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार के द्वारा लिया गया यह पहला और ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि नेपाल में गठित नई सरकार ने भी आम जनता के हितार्थ कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उनके मुख्यमंत्री ने वीआईपी कल्चर को दरकिनार करते हुए आम जनता तक सीधे पहुंचने का संदेश अपनी कार्यशैली के माध्यम से दिया है। कुछ इसी तरह की कार्यशैली तमिलनाडु में भी देखने को मिल सकती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सीएम विजय थलपति अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।